Hello everyone, I am Shankar Singh and you are watching Shankar's Classes। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर क्लास 10 के लिए, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। हम लोग इसी के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। आपको याद होगा हमने अपने नेशनलिज्म इन इंडिया ख़त्म कर दिया है और हिस्ट्री का ये सेकंड चैप्टर जो बोर्ड के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। ज़रा देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर, जैसा कि नाम बता रहा है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, तो पूरे यूरोप में आखिरकार नेशनलिज्म कैसे फैला, हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सी बात है, बहुत अच्छा और प्यारा सा चैप्टर है, बहुत आसान है, तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा, एकदम से इजी है। बस ध्यान से सुनते जाइए, एक बार नहीं दोबारा अगर वीडियो को रिपीट करके अगर एक बार में ना समझ में आए तो उसको रिपीट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी को फ़ायदा हो सके, ठीक है। सोशल साइंस में अधिक से अधिक आपके मार्क्स आए। ये हमारा हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, चलते हैं देखते हैं बेटा। तो हमारा सबसे पहले हम डेफिनेशन से शुरू करेंगे। दो डेफिनेशन देखेंगे, एक तो हम देखेंगे मॉडर्न स्टेट, दूसरा हम देखेंगे नेशन स्टेट। अगर ये दोनों डेफिनेशन हमारा अच्छे से हमको याद रहेगा तो आगे प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, ठीक है। हम समझने की कोशिश, हाँ देखिए समझते हैं। अब मॉडर्न स्टेट के बारे में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो बेटा मॉडर्न स्टेट किसे कहते हैं और इसको समझ जाएंगे तो फिर हम देखेंगे नेशन स्टेट किसे कहते हैं। तो देखिए मॉडर्न स्टेट हम समझने की कोशिश करते हैं। इट इज अ स्टेट दैट हैज द पावर इन अ सेंट्रलाइज्ड मैनर। तो भाई सेंट्रलाइज्ड मैनर में पावर होना चाहिए, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होना चाहिए, सेंटर में गवर्नमेंट होना चाहिए। तो ये वो स्टेट है, इट इज अ स्टेट दैट हैज द पावर इन अ सेंट्रलाइज्ड मैनर। इन एडिशन टू दिस, इसके अलावे द सोवरेन कंट्रोल इज एक्सरसाइज्ड बाय द पीपल ओवर अ टेरिटरी। इसके अलावे सोवरेन कंट्रोल होना चाहिए। सोवरेन का मतलब बेटा सुप्रीम कंट्रोल होना चाहिए, किसके ऊपर? इज एक्सरसाइज बाय द पीपल, लोगों का एक खास ओवर अ टेरिटरी इज डिफाइंड प्रिसाइसली इन एन एक्यूरेट मैनर। तो एक्यूरेटली अगर कोई एक एरिया है उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट है और जहां लोग उसके पास सोवरेन कंट्रोल है लोगों का, है ना, सोवरेन कंट्रोल एक्सरसाइज किया जाता है लोगों के द्वारा, मतलब पीपल के द्वारा, लोग अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं एक एरिया विशेष में, दैट इज अ मॉडर्न स्टेट, ठीक है। तो इट इज अ स्टेट दैट हैज द पावर इन अ सेंट्रलाइज्ड मैनर। सेंट्रलाइज्ड मैनर में उनके पास पावर होना चाहिए। इन एडिशन टू दिस द सोवरेन कंट्रोल इज एक्सरसाइज्ड बाय द पीपल ओवर अ टेरिटरी इज डिफाइंड प्रिसाइसली इन एन एक्यूरेट मैनर। तो एक्यूरेटली अगर हम सेंट्रलाइज्ड एरिया में पीपल अपना पावर को यूज कर रहे हैं, सोवरेन पावर को, सुप्रीम पावर को, तो दैट एरिया इज कॉल्ड अ मॉडर्न स्टेट। मॉडर्न स्टेट के अलावे हमारे पास नेशन स्टेट के बारे में भी पूछता है। तो नेशन स्टेट क्या है आखिरकार? द स्टेट इन विच नॉट ओनली द रूलर्स, द स्टेट इन विच नॉट ओनली द रूलर बट ऑल्सो the majority of the citizens have common identity and shared history, that is called a nation state। फिर से समझिएगा, वो स्टेट जहां कॉमन आइडेंटिटी हो और शेयर्ड हिस्ट्री हो, ठीक है। जैसे हमारे इंडिया के पास हम सभी लोग हिंदू हैं, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जो भी है, लेकिन इससे पहले हम एक इंडियन है, हमारे पास कॉमन आइडेंटिटी है, शेयर्ड हिस्ट्री भी है हमारा। महात्मा गांधी देश के लिए लड़े, लेकिन ऑल ऑफ अस रेस्पेक्ट हिम एज फादर ऑफ द नेशन। तो क्या हमारे पास कॉमन आइडेंटिटी भी है, शेयर्ड हिस्ट्री भी है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अ नेशन स्टेट। तो ये होता है हमारा नेशन स्टेट का मतलब, द स्टेट इन विच not only the ruler but also the majority of the citizens have common identity and shared history, that is called a nation state। चलिए, तो हमने नेशन स्टेट समझा, मॉडर्न स्टेट समझा, अब जरा हम आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर को कैरी करते हैं, इंट्रोडक्शन करते हैं। देखिए इसमें शुरुआत में ही ये दिया हुआ है, किसके बारे में दिया हुआ? फ्रेडरिक सॉरयू के बारे में दिया हुआ, फ्रेडरिक सॉरयू के बारे में दिया हुआ। और इससे आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ्रेडरिक सॉरयू आपके एनसीईआरटी के बुक में अलग तरीके से लिखे हुए है ना, लिखी हुई है, तो वो बिंदु वगैरह दिया हुआ, इससे घबराइएगा नहीं बिल्कुल। दैट इज अ वे हाउ टू राइट द नेम इन अ फ्रेंच लैंग्वेज।
तो दैट फ्रेंच वर्ड हैज बीन यूज्ड एंड दैट इज व्हाई इट हैज बीन रिटन इन दैट वे, क्योंकि वो फ्रेंच स्टाइल में लिखा हुआ इसीलिए इस तरीके से है, ठीक है। तो फ्रेडरिक सॉर्यू सॉ अ ड्रीम इन 1848। ध्यान देंगे बाबू समझने को। हाँ, तो हम यही बात कर रहे थे कि इन 1848 फ्रेडरिक सॉर्यू सॉ अ ड्रीम। दिस ड्रीम was all about democratic and social republic countries। डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक कंट्रीज के बारे में उसने सपना देखा। किसने भाई? तो फ्रेडरिक सॉर्यू, अ फ्रेंच आर्टिस्ट, ही सॉ अ ड्रीम एंड दिस ड्रीम वाज डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, ठीक है। आफ्टर दैट ही ड्रू द पिक्चर, ही ड्रू 4 पिक्चर्स ऑफ हिज ड्रीम, ठीक है। जैसे उसने सपना देखा तो वो तो आर्टिस्ट था ही, जैसे ही जगह उसने अपने इस ड्रीम के 4 पिक्चर्स को बना दिया जो उसने सपना देखा था, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक के बारे में जो उसने सपना देखा था उसने सब को ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब देखिए उनमें से एक हमारे बुक में है जिसको हमें पढ़ना है, ठीक है, तो हम उसी के बारे में अभी डिस्कशन करेंगे। देखिए समझिएगा जरा सा, ध्यान दीजिएगा जरा सा। तो ये जो सपना था सोशल डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक के बारे में, तो इसमें क्या वो सपना था समझेंगे। इसमें एलिगरी का यूज किया गया, मतलब कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी दिखाया गया इस पिक्चर में। जो उसका सपना था उसने इस सपने में, है ना, जो पिक्चर बनाया है, हम एक पिक्चर को डिस्क्राइब करेंगे और एग्जाम में भी आता है उसके बारे में कि डिस्क्राइब द पिक्चर, है ना, डिस्क्राइब द ड्रीम सीन बाय फ्रेडरिक सॉर्यू। तो देखिए उसने एक सपना देखा, सपने में देखा कि एक स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को बनाया हुआ, ठीक है, द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी क्या है भाई? तो वो एक लेडी का है, फिगर है बनाया हुआ। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को आकार देने को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? आपको हम उसी को बोलते हैं एलिगरी बोलते हैं, ALLEGORY, इसे ही हम एलिगरी बोलते हैं। एलिगरी का यूज किया हुआ है। देखिए इसमें क्या होता है जरा हम समझने की कोशिश करते हैं। तो भाई स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी हैज, है ना, इन हर वन हैंड देयर इज द राइट्स ऑफ चार्टर ऑफ, है ना, देयर इज द चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन। तो उनके एक हाथ में चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन है, मनुष्य के अधिकारों की किताब है, जबकि दूसरे हाथ में द टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है, ठीक है। हमने बोला कि द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, हमने उसके बारे में बोला, तो हमने ये बोला कि इन हर वन हैंड देयर इज द चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन, while in her another hand she is carrying the, है ना, जबकि दूसरे हाथ में वो कैरी कर रही है क्या क्या है भाई उसके हाथ में? द टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट, सच्चे ज्ञान की मशाल, ठीक है भाई। तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के एक हाथ में द चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन है और दूसरे हाथ में द टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है। आगे समझते हैं। अ लॉन्ग ट्रेन ऑफ पीपल कैन बी सीन, अ लॉन्ग ट्रेन ऑफ पीपल कैन बी सीन, एक लंबी कतार लोगों को देखी जा सकती है। आप देख लीजिए आपके बुक के शुरू में ही वो पिक्चर दिया हुआ है, ठीक है। तो अ लॉन्ग ट्रेन ऑफ पीपल कैन बी सीन पासिंग बाय द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास से एक बड़ी सी कतार गुजर रही है। अ लॉन्ग ट्रेन ऑफ पीपल कैन बी सीन पासिंग बाय द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, ठीक है। दे कैन बी आइडेंटिफाइड, दे कैन बी आइडेंटिफाइड, उनको पहचाना जा सकता है ना। दीज पीपल हु आर coming in a queue, they can be identified by their costumes they are wearing and the flags they are carrying। उनके कॉस्ट्यूम से उन्हें पहचाना जा सकता है, जो कॉस्ट्यूम पहने हुए उससे हम पहचान सकते हैं और जो फ्लैग लेके जा रहे हैं उससे भी पहचान सकते हैं कि वो किस कंट्री के हैं, ठीक है। बाई द टाइम व्हेन दिस पिक्चर वाज पब्लिश्ड 2 countries had already passed the स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। इस समय तक 2 देश ऑलरेडी पास कर चुके हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। कौन कौन पास किए भाई, जरा हम इसके बारे में समझ लेते हैं भाई। तो सबसे पहले हम नाम लेंगे अमेरिका का, उसके बाद नाम लेंगे स्विट्जरलैंड का। तो बाय द टाइम व्हेन दिस पिक्चर वाज पब्लिश्ड, अमेरिका एंड स्विट्जरलैंड मींस यूएसए एंड स्विट्जरलैंड हैड ऑलरेडी पास्ड द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। द कंट्री विच इज क्लोजेस्ट टू द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी इज फ्रांस, जो सबसे नजदीक है वो है फ्रांस, फॉलोड बाय जर्मनी एंड अदर नेशंस, ठीक है।
तो हमने यही बताया कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है का ये ड्रीम में दिखाया कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी उसके एक हाथ में द चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन है, दूसरे हाथ में द टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है। एक लंबी कतार देखे जा सकती है लोगों की, है ना। वी कैन आइडेंटिफाई देम बाय द कॉस्ट्यूम्स दे आर वेयरिंग एंड द फ्लैग्स दे आर कैरिंग, है ना। और उस स्टैच्यू के छपने तक, मतलब ये पिक्चर जब छपा तब तक अमेरिका मीन्स यूएसए एंड स्विट्जरलैंड had already passed the Statue of Liberty. The country which is closest to the Statue of Liberty, that is France, followed by Germany. अच्छा, और भी चीजें समझने की कोशिश हम करते हैं। और भी चीजें ये है जो हम बोल रहे हैं कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के सामने डेबरी है। डेबरी का मतलब रिमेन्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस। एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन दो इंस्टीट्यूशन हो जाएंगे, है ना, मतलब नॉन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। तो उनका क्या है, डेबरी है, मतलब रिमेन्स है, मतलब अवशेष है, खंडहर है सामने में, ठीक है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के सामने, ठीक, आप देख सकते हैं अपने पिक्चर में, अपने बुक में, कि वहां रिमेन्स पड़ा हुआ है, मतलब नाउ नॉन डेमोक्रेटिक रूल विल नॉट एग्जिस्ट नो लॉन्गर, है ना, विल नॉट एग्जिस्ट नाउ। तो अब वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तो इसीलिए स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के सामने दिखाया हुआ है रिमेन्स को, एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस का, ठीक है। और आसमान से, है ना, और आप आसमान से देख सकते हैं कि जीसस एंड एंजल्स दे आर पॉरिंग देयर ब्लेसिंग्स, वो अपना ब्लेसिंग दे रहे हैं, पॉरिंग देयर ब्लेसिंग। दिस शोज दैट वेयर इज ऑल दीज पीपल, they are the children of the same God, means it express fraternity among the people. ये fraternity को फैला रहा है, this spreads fraternity among the people, ये fraternity को फैला रहा है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो बस यही इस टॉपिक में, और ये आइडियोलॉजी फैलाने वाला कोई और नहीं, अर्नस्ट रेनन है, ERNST, अर्नस्ट रेनन, RENAN, ठीक है। तो अर्नस्ट रेनन गिव द आइडियोलॉजी ऑफ नेशन स्टेट, ठीक है। तो देख लीजिए, हमने बस सिंपल सा ये बात है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का हमने दोनों हाथों में देखा, एक द टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट, दूसरा जो है द चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन। फिर हमने देखा कि उनके सामने ये एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस के रिमेन्स है, और ऊपर स्काई में दिखा रहा है कि जीसस, है ना, एंड एंजल्स दे आर पॉरिंग देयर ब्लेसिंग। दिस शोज दैट all these countries, they are the children of same God, all these people. तो this spreads fraternity among the people, लोगों के बीच ये fraternity फैलाता है। तो ये हमारा अभी इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का, और नेशन स्टेट का हमने इसमें डेफिनेशन जाना, हमने इसमें आपका वो मॉडर्न स्टेट का डेफिनेशन जाना, हमने नेशन स्टेट का आइडिया किसने दिया, उस आदमी का हमने नाम लिया, ठीक है, अर्नस्ट रेनन, ERNST, रेनन RENAN। तो ये सब हमने जाना, और ये हमने देखा कि कौन कौन सा देश ऑलरेडी आगे हो चुका था। तो हमने अमेरिका, हमने स्विट्जरलैंड का नाम लिया, सबसे क्लोज कौन है, फ्रांस का नाम लिया। आसमान में आखिरकार एंजल्स एंड जीसस पॉरिंग ब्लेसिंग, इसका मतलब क्या हुआ, फ्रैटर्निटी फैला रहा है। तो इस तरह से ये टॉपिक हमारा एंड अप होता है, ठीक है। हम इसको अच्छी तरह से समझ गए, और किसने ये पिक्चर छापा है भाई, तो ये भी हम जान गए कि भाई फ्रेडरिक सोरियो। ये ड्रीम किस बारे में था, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक कंट्रीज के बारे में था। उम्मीद है आपको पूरा ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा। अभी हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे, इसी का कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो तब तक आप इसे देखते रहिए और बार बार देखिए जब तक पूरी तरह से समझ में नहीं आ जाए, ठीक है। एंड हैव फन टिल देन, बाय बाय, सी यू सून, थैंक यू डियर।